बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू विद अनदर रेसिपी। सो आज की इस रेसिपी में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मटन पुलाव। मटन पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको हम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और इतना टेस्टी बनता है कि जो भी खाएगा ना वो आपसे रेसिपी इसकी ज़रूर पूछेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन। मटन का गोश्त बिल्कुल मिक्स है, हड्डी वाला भी है, दूसरा भी है। इसका हम बनाएंगे पुलाव। पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे, अच्छे से ये गल जाएगा। बॉईल किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर में ले लिया है 2 कप पानी। उसके अंदर मैं ये सारा मटन ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर मटन ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास है प्याज, आधा कट मैंने काटा नहीं है, इसको आपने ऐसे ही डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास दालचीनी के टुकड़े, ये जाएंगे इसमें। और उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास मोटी इलायची 3, ये डालूंगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे साबुत छिला हुआ लहसुन है मेरे पास, मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। उसके बाद ये इतना सा टुकड़ा मेरे पास अदरक का है, वो जाएगा इसमें। और इसके अंदर जाएगा नमक 2 चम्मच भर के, ये चला गया नमक इसके अंदर। ठीक है, इसको हम कर देंगे ऊपर से बंद और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा जो पानी है वो ड्राई आउट हो जाए। ऊपर से कर दिया है बंद। ठीक है, इसके ऊपर लगा देंगे हम प्रेशर इसका और उसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये हमारा जो गोश्त है वो गल नहीं जाता। ये 2 कप राइस हैं, इसके अंदर मैं पानी हम अच्छे से भिगो लेंगे। मटन जो है हमारा वो बॉईल हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ और देखते हैं कि इसको हमने बनाना किस तरीके से है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है चूल्हे पे। 1 कप इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ये 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। हमारा हीट अप हो चुका है। इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी हमारे प्याज मैंने बड़ा साइज का 1 प्याज मैंने रफली काट होने तक पका लेंगे। प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इस पोजीशन पे आके मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ये सारा जो हमारा मटन है बॉईल किया हुआ वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसमें आप लोगों ने नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पे है मेरे पास दही। दही के अंदर मैंने काली मिर्चें ऐड करके रखी हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने मिक्सअप नहीं की थी। ये मैंने मिक्स कर लिया। दही के अंदर सिर्फ काली मिर्च है और कोई चीज़ नहीं है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तकरीबन ½ कप के करीब दही था, ज़्यादा दही नहीं डाल। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कट नहीं लगाया हुआ हरी मिर्चों के अंदर, ऐसे ही है, ऐसे बहुत प्यारी लगती हैं हरी मिर्चें इसके अंदर। तो ये चली गई हैं और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे इसमें क्योंकि टमाटर पुलाव में ऐड नहीं होते। यहाँ पर आकर इस पोजीशन पे आके मेरे पास है यहाँ पर मटन की यखनी, मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। पानी मज़ीद मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये जो यखनी थी मटन की यही बहुत हो गई है। इसको बॉईल आने देंगे। देखिए यहाँ पे पानी के अंदर आ चुका है बॉईल। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो स्पीड है वो तेज़ कर दूंगी, आंच जो है वो तेज़ कर दूंगी थोड़ी सी। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपने राइस ऐड कर लेंगे। राइस अच्छे से ऐड करेंगे। ये इसके अंदर चावल ऐड हो गए, मिक्स कर लेंगे। और इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे। इसको मैं ऊपर से ढक दूंगी। ठीक है, उसको कुक करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता। देखिए अभी भी इसके अंदर पानी मज़ीद रहता है। इसको मैं अब ढक्कन हटा के ड्राई आउट करूंगी क्योंकि जो है वो चावल हमारे ज़्यादा ना गल जाएं। ठीक है,
जब आपको लगे कि आपसे पानी ज़्यादा डल गया है चावलों में, या आपसे चावल ज़्यादा मतलब गल रहे हैं, तो फ़ौरन से ऊपर ढक्कन हटा के आंच तेज़ करके पानी को सुखा लिया करें। जैसे अब देखिए सारा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। अब मैं आंच को बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल स्लो कर दूंगी, क्योंकि हमने इसको दम देना है। तो ये मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे, उसको दम देंगे जब तक चावल हमारे गल नहीं जाते। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसका मैं दम निकालूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है हमारे चावल बनके तैयार हुए हैं। अकेला अकेला चावल है, ये देखें। थोड़ा धलेगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के हमारा जो मटन पुलाव है वो बनके तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। इसको आप लोगों ने ज़रूर घर पे ट्राई करना है और इसका फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।